गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है एविस के संबंध में अनुबंध अधिनियम में क्या नियम बने हुए हैं। अर्थात अगर अनुबंध के पक्षकारों में से एक पक्षकार अवयस्क है तो ऐसी दशा में उस अनुबंध या उस एग्रीमेंट के ऊपर क्या नियम लागू होंगे। तो माइनस एग्रीमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होगा, एब्सोल्युटली वॉइड। जैसा हमने कहा ही है कि एक अवयस्क व्यक्ति किसी भी प्रकार का ठहराव या अनुबंध नहीं कर सकता, उसमें अनुबंध करने की योग्यता नहीं होती है। उसके बाद भी अगर वो किसी प्रकार का अनुबंध या ठहराव करता है तो ऐसा ठहराव शुरू से ही व्यर्थ होगा। नंबर 2, वचन ग्रहीता अथवा लाभ की स्थिति में अवयस्क द्वारा अनुबंध का परिवर्तन या अनुबंध को लागू करवाना। यदि अवयस्क कोई अनुबंध कर लेता है, ठहराव कर लेता है और उस अनुबंध से अवयस्क को लाभ या प्रॉफिट हो रहा हो या उसका इंटरेस्ट जो है उसमें है, तो न्यायालय से प्रार्थना करके दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उस अनुबंध को लागू करवाया जा सकता है। अर्थात अगर अवयस्क को किसी अनुबंध से फ़ायदा हो रहा है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशा में उस अनुबंध को उसी तरह से लागू करवाया जा सकता है जैसे कि एक वैध अनुबंध को लागू करवाया जा सकता है। प्रत्यास्थापना या क्षतिपूर्ति, रेस्टिट्यूशन या कंपनसेशन। प्रत्यास्थापना से क्या मतलब है? रेस्टिट्यूशन क्या है? रेस्टिट्यूशन है ठहराव के अंतर्गत अब जो लाभ प्राप्त किया गया है या जो प्रतिफल लिया गया है उसको वापस लौटाना, इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन या प्रत्यास्थापना। अर्थात दोनों पक्षकार वापस पहले अनुबंध से या एग्रीमेंट से पहले वाली स्थिति में आ जाएं। अगर उन्होंने कोई लेन देन किया है एग्रीमेंट करने के दौरान, उस लेन देन को वापस कर दें और पहले वाली स्थिति में आ जाएं, इसको रेस्टिट्यूशन या प्रत्यास्थापना कहा जाता है। तो अगर अनुबंध में एक पक्षकार माइनर है और उन्होंने कोई लेन देन कर लिया है, अनुबंध कर लिया है या ठहराव कर लिया है, तो वो वापस अपना लेन देन वापस करके प्रत्यास्थापना का अधिकार उनको मिलता है। अगला नियम है पुष्टिकरण या अनुसमर्थन संभव नहीं। एक अवयस्क होने के बाद भी अपने ठहरावों की जो कि उसने अवयस्कता काल में किए हैं उनकी पुष्टि नहीं कर सकता। इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि किसी भी वॉइड एग्रीमेंट, व्यर्थ ठहराव की पुष्टि नहीं की जा सकती, उसको रेटिफिकेशन उसका नहीं किया जा सकता है। अगर एक अवयस्क होने के बाद पुराने जो अवयस्कता वाल के अनुबंध को लागू कराना चाह सकता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद जो नियम है वो है विशिष्ट निष्पादन, नहीं, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। विशिष्ट निष्पादन का मतलब है अनुबंध को उसकी शर्तों के अनुसार पूरा करवाना। ठहराव या अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन तभी करवाया जा सकता है जबकि वो वैध हो। अगर कोई ठहराव शुरू से ही व्यर्थ है तो उसका विशिष्ट निष्पादन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अवयस्क के ऊपर अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अवरोध का सिद्धांत है क्या? यदि कोई व्यक्ति अवयस्क मिथ्या वर्णन करके या कपट करके और अपने आप को अवयस्क शो करके व्यस्क शो करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अनुबंध करने के लिए उसको तैयार कर लेता है और ऐसा शो करता है जैसे कि वो व्यस्क है, तो ऐसी दशा में भी उस अनुबंध के निष्पादन करने के लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये कहने का है कि अवयस्क के ऊपर अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अवयस्क के संरक्षक द्वारा अनुबंध, अगर अवयस्क के संरक्षक द्वारा जो अनुबंध किए गए हैं वो भी अवयस्क द्वारा तथा अवयस्क के विरुद्ध परिवर्तित होने करवाया जा सकता है यदि ऐसा संरक्षक निम्न शर्तों को पूरा करता है।
वह संरक्षक की तरफ से अनुबंध करने की क्षमता रखता है, अपनी शक्तियों के तहत अनुबंध करता है, और संरक्षक ने जो अनुबंध किए हैं वो अवयस्क के हित में हैं, उसके लाभ में है। और कोई भी अवयस्क का संरक्षक अवयस्क के लिए संपत्ति खरीदने का अनुबंध नहीं कर सकता है। माता पिता का क्या दायित्व है? अवयस्क द्वारा किए गए ठहराव के लिए उसके माता पिता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, चाहे अवयस्क ने अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही अनुबंध क्यों नहीं किया गया। तो माता पिता का कोई दायित्व नहीं है। इसमें कुछ और भी बातें हैं अवयस्क के संबंध में, नियम थोड़े लंबे हैं, तो भाग 2 में हम अवयस्क के नियमों को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।